हेलो पीपल, आज हम जिस फिल्म पे चर्चा करने वाले हैं वो फिल्म आपको मजबूर कर देगी ये सोचने पे कि आखिर सूरज बड़जात्या का कौन सा हार्मोन बेकाबू हुआ था ये बनाते वक्त। क्या शॉट्स हैं, क्या एंगल्स हैं और क्या ही एक्टिंग कर दी है बेटे। हर जगह मुझे बस क्रैक पॉट्स नजर आ रहे हैं, हर एक्टर के हर छेद से एक्टिंग लीक हो रही है भाई। इस कलयुग में रेलेवेंट बने रहने की कोशिश ने आज के मीम कल्चर को बहुत कंटेंट दिया है। सो प्रेजेंटिंग, मैं प्रेम की दीवानी हूँ AKA बड़जात्या साहब के मन की आवाज, बिकॉज उनकी पहली मूवी हीरो प्रेम, दूसरी मूवी हीरो प्रेम, तीसरी मूवी हीरो प्रेम, चौथी मूवी ये, पांचवी मूवी हीरो प्रेम, छठी मूवी हीरो प्रेम, सातवीं मूवी हीरो प्रेम। तो भाई प्रेम की दीवानी वो कम, आप ज्यादा लग रहे हो, बट ठीक है, हु एम आई टू जज। मैं तो बस मूवी को जज करूंगा दिल खोल के, चाहे उसमें किसी का दिल टूटे या किसी को दुख पहुंचे। चलो तो आ जाओ, आज तुम्हें दिखाता हूँ सुंदर नगर, एक ऐसा शहर जो जब चाहे रेन फॉरेस्ट बन जाता है, जब चाहे जापान बन जाता है, जब चाहे कश्मीर और जब चाहे स्विट्जरलैंड। यहीं पे है ये ग्रीनरी, फूल बेचने वाली अंग्रेज, बर्फीले पहाड़ जहाँ स्नो बोर्डिंग होती है और भाई रिवर राफ्टिंग भी। सूरज बड़जात्या के हिसाब से अमेरिका वालों को पाकिस्तान छोड़ के पहले सुंदर नगर आना चाहिए था, ओसामा यहीं मिल जाता। खैर मूविंग ऑन, मीट संजना, जिसका कॉलेज खत्म हो गया है लेकिन फिर भी पूरी मूवी में वो हमें सिर्फ कॉलेज में ही आवारागर्दी करते दिखेगी। I mean, राधे को तो हमने विलेन बना दिया, राइट? इनको कौन देखेगा? क्यों देखूं मैं? नहीं देखना मुझे। मत देखो यार, बिल्कुल मना कर दो तुम उन लोगों को, मत देखो। क्योंकि संजना एक खूबसूरत खाली वेली बेरोजगार लड़की है जो अपनी 4 सहेलियों के साथ अड्डेबाजी करती है बस। और कॉलेज के फेयरवेल में ये करते हैं एक डिमांड, हमें भी अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार मिला चाहिए। And these boys better feel obliged. ये चिल्ला मत बात मत कर। इसलिए संजना की बड़ी बहन रूपा जो अब्रॉड सेटल्ड, एक मिनट, रूपा, एक बेटी का नाम संजना और दूसरी का रूपा, इतना भेदभाव वाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर, तो कॉलेज खत्म होते ही रूपा ने किया फोन और बोली, ए बाबूजी देखो, मेरे को इधर रूपा बनियान पहनने वाले बहुत मिले, लेकिन आज जाके एक लौकी वाला मिला है, मतलब अमीर ही होगा, है ना? अरे लाए सुंदर नगर अपने काम से, लोहा गर्म है, थोड़ा मार देना। एंड सिंस संजना ये कह चुकी है कि वो सिर्फ अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी, तो उसकी माँ ने इसकी बात को इतना सीरियसली लिया कि बैठ गई जबरदस्ती की सेटिंग इसी लौंडे से कराने। हम तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं। तो सयाजी प्रदेश से पहुंचते हैं सुंदर नगर, मिस्टर प्रेम। मगर सयाजी है चलता फिरता मैन फोर्स का एड, बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट दैट ही कांट हाइड। आंटी, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन आंटी। हे, ये साइकिल कौन चलाता है अंकल? आई लव इट। पहली बात मेरे को ये बताओ, कौन सा इंसान इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद इतना एनर्जेटिक रहता है भाई, बिना कोकेन के? बॉर्नवीटा की वजह से चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ये दुनिया के कौन से बकलंड कोने से आया जो इसका हर चीज देख के खड़ा हो जा रहा है? वो जो स्पेसशिप उतरा था ना, ये उसी में आया था। खैर, तो प्रेम भाई पहुंचे संजना के घर, बट सिंस संजना को शादी करनी ही नहीं है तो वो करती है फालतू के ड्रामे। करनी इसको भी शादी है क्योंकि ये भी तो इतने टाइम से भरी बड़ी होगी ना, कॉलेज भी ऑल गर्ल्स था, और वैसे भी कितनी ही लड़कियों को ये सुनहरा अवसर मिलता है कि वो अपनी वर्जिनिटी किसी ऋतिक रोशन जैसे लौंडे पे खर्च करें। I mean, दिक्कत बस यही है ना कि लुक वुक अपनी जगह, लौंडा बातें बिल्कुल गधी की गांड जैसी करता है। नहीं मतलब चलो, यहाँ पे तो इस परिवार का प्लान है ही इस पे डोरे डलवाने का, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये आदमी घर में घुसा तक नहीं, साला पहले ही लड़की पर नजर डालने लग गया, मतलब दरवाजे से ही। इसको क्या लग रहा है ये लोग यहाँ दलाली कर रहे हैं? प्रेम बाबू यही रहेंगे और 10-5 मिनट में चाय नाश्ते के बहाने संजना को उनके पास भेज दूंगी। देखना, हमारी संजना को यूं पसंद करेंगे, यूं। भड़वा बोलना में भड़वा, पुराने जमाने में उसको भड़वा बोलते थे। I mean, टेक्निकली दलाली तो है, बट ये कैसी प्लानिंग करके आया भाई? पागल है। बट एनीवे, संजना एंड फैमिली प्रेम को लेके जाते हैं पिकनिक पे, और वहाँ उन्हें ज्वाइन करती हैं संजना की उससे भी वेली सहेलियां टू चेक आउट प्रेम।
पहली बात तो साला पिकनिक बोल के इंटरनेशनल ट्रिप कौन करता है भाई। नहीं तुम लोकेशन देखो, हम तो पिकनिक के नाम पे स्कूल की तरफ से बस लाल किला देख के आते थे या टिकू जिनीवाड़ी जाके कचरा उठाते थे और उसी में हम फूले नहीं समाते थे। और इनको देखो साला कौन मान रहा है ये लोकेशन इंडिया में है भाई। कौन सी पब्लिक के लिए बनाई थी ये मूवी। एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। मूविंग ऑन, इस लार्जर दैन लाइफ पिकनिक के बहाने संजना की सखियां ये चेक करना चाहती हैं कि दूल्हे राजा संजना के लिए फिट हैं कि नहीं। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। कल तक शादी नहीं करनी थी, बस पैसा दिखा दो या सरकारी नौकरी, सबका हृदय परिवर्तन हो ही जाता है बेटे। बट इनका क्राइटेरिया क्या है? उसके हाथ पैर सीधे हैं कि नहीं, महंगा तो नहीं, कहीं वो ठरकी तो नहीं। भाई संजना और उसकी सहेलियां सब एक ही जैसे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं, कोई सीरियस नहीं है भाई। थोड़ा सा दिमाग हो ना तो सबसे पहले इस आदमी का दिमागी संतुलन चेक कराते। और उसके अलावा भी भाई अगर कोई लड़की मुझसे पहली बार मिलके ऐसी बातें करे ना, मैं टोस्ट लेकर आती हूँ। तो भाई मैं पक्का करार कर दूंगा उसको रिटार्ड और पूछूंगा जाके उसके अम्मी अब्बू से। इसी की बात की थी ना तुमने, बहुत खतरनाक स्टेज पे है, इसे खुला क्यों छोड़ रखा है, इसे खूंटे से बांध के रख दो। खैर तो हुआ यूं कि प्रेम यहाँ आया था अपने काम से, लेकिन लौंडे ने काम कम, हाई ऑन कोकेन हरकतें और हाई ऑन चरस बातें ज्यादा करी। पिकनिक पे दिखा दी छाती। और भाई सबसे क्रेजी तो ये हो गया, भाई इस आदमी ने अपनी साइकिल छोड़ के भाग के उड़ते हुए अंकल को लपक लिया। ये देख के तो सलमान भाई को भाई संन्यास ले लेना चाहिए था तभी, लेकिन संजना का था बस एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज दिस। तेरा पप्पा है? नहीं पापा जैसे। फिर अगले दिन ये ड्रॉप करने गया इसको कॉलेज, जहाँ करी इसने अपनी टीचर से एक गंभीर बात। मैं तो आज तक घोड़े पर नहीं बैठी। तो अब बैठो। आए हाय क्या बात है बेटे। नहीं ओहो हो, वेरी प्रोग्रेसिव टीचर, आई लाइक इट। तो जैसे ही मैडम ने कहा घोड़े पे बैठने को, खिड़की से दिख गया घोड़ा, हु इज सिटिंग आउटसाइड द कॉलेज लाइक रोहित मेहरा। भाई साहब अपना काम काज छोड़ के यहाँ धूप में बैठा है सुबह से। क्यों? क्योंकि 5 दिन पहले मिली बंदी से इसको प्यार हो गया और ये बकलंड औरत ऐसी गिली हो गई कि ये नजारा देख के इसको भी प्यार हो गया। क्या 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 हो क्या रहा है भाई यहाँ पे? फोन आया उनका, बोली ये तूने क्या पिक्चर बनाई, मैं ब्रश फेंक के आया हूँ। ये है, इसको बोलते हैं क्लासिक केस ऑफ चमड़ी मैटर। इसलिए अब देखो मेरे साथ तो बाबा सहगल भी अग्री करता है भाई। ये देखो खैर, तो अब सबसे पहले प्रेम ने किया संजना का प्रेमिफिकेशन। कैसे बताता हूँ बाद में। पहले वैलेंटाइंस डे मनाते हैं क्योंकि इस शुभ मुहूर्त पे अपने प्रेम का सबूत देने के लिए प्रेम बड़े प्रेम से संजना का नाम अपने प्रेम भरे कंधे पे गुदवा भी लेता है बाय अ टैटू आर्टिस्ट हु इज लिटरली सिटिंग देयर विद कैमल का पेंटिंग सेट। ओके भाई, व्हाटएवर वर्क्स, बट अब टैटू बन गया। तो होस्ट ने पूछा, आज क्या आप भी उसे कोई तोहफा देना चाहेंगी? जो भी वो चाहे। और बस इसको यही तो सुनना था, तो हियर वी गो। लाया बाबा बेचारा हर काबा, ऊपर के लेबा के नीचे के। कि तभी आया कहानी में एक ट्विस्ट। ऑब्वियसली रूपा जी जिस प्रेम से अपनी बहन का रिश्ता प्रेम से करवाना चाहती थी, वो प्रेम तो कोई और है जिसका ETA 2 दिन बाद का था। तो ये लोग तब से किसी गलत बकरे की खातिरदारी में लगे थे और अपनी बेटी भी परोस दी ऑन अ सिल्वर प्लेटर। और ये खबर मिलते ही आंटी ने गलती डाल दी सारी अंकल पे। वुमेन। बताओ नहीं, अब मैं वुमेन ना बोलूं तो क्या बोलूं भाई? फालतू का रायता फैला रहे हैं बस। जब मेल पे लौंडे के बारे में बताया था तो एक फोटो ही भेज सकती थी ये रूपा मैडम, लेकिन ना, नाम के सहारे कंफ्यूजन पैदा किया गया है, सरासर दुश्मनी निकाली गई है। नहीं खुद सोचो ना, रूपा डिजर्व सम काइंड ऑफ रिवेंज यार। अगर मेरे माँ बाप भी मेरा नाम कोई रामू टाइप्स रख के मेरे भाई का अर्जुन टाइप्स रखते तो मेरे अंदर भी बदले की भावना आ जाती बिल्कुल। बड़ा पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। मतलब संजना ने तो कमिटमेंट दे दी कि अगर वो कभी IPL खाएगी तो बस प्रेम रोशन के नाम की। और चलो इसका तो फिर भी ठीक है, मुझे तो भाई लौंडे के लिए बुरा लग रहा है। बड़ा सीना तान के गुदवाया था नाम, अब फटेगी गान, क्योंकि दूसरी तरफ मैदान में जो प्रतियोगी खड़े हैं वो अद्भुत, अविश्वसनीय, ऐश्वर्या पढ़ाने का गूदा रखने वाले 7 करोड़ दिहाड़ी वाले प्रेम बच्चन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया
मैं हूँ कौन? पागल है। अब इससे जीतने के लिए रोशन जी को एक जादू की जरूरत तो पड़ेगी और थोड़ी धूप भी, क्योंकि इसकी बच्चोनार जैसी पर्सनालिटी को इग्नोर कर भी दे तो ये मामूली मैनेजर है छोटे बच्चन साहब का। और ये अंडरस्टूड सी बात है कि संजना की माँ जो क्लिनिकली डायग्नोज्ड है गोल्ड डिगिंग के लिए, इसका बाप भी शायद माइनिंग ही करता होगा, वो तो प्रेम बच्चन को ही प्रेफर करेगी। मालिक के होते हुए मैनेजर को अपनी बेटी क्यों देगी भाई? यही तो दुनिया का दस्तूर है। जाहिर सी बात है कि प्रेम रोशन जी अपना टट्टू लेके वापस पवेलियन लौट जाएंगे। पर निशा तो मेरी गर्लफ्रेंड है माँ। क्या? पागल है। लेकिन यार एक सेकंड के लिए सब साइड रखो और जरा अंकल आंटी में नजर डालो। मैं कह रहा हूँ ये औरत जिस हिसाब से पलटी है, संजना की शादी हो या ना हो, इन दोनों का तलाक जरूर होना चाहिए भाई। पापा जी का तो चूतिया ही काट दिया है भाई। तुझे क्या कहूँ रूपा, ये तो संजना के सामने उसकी तारीफ पर तारीफ करते रहे। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। गिलोरी खाया करो गुलफाम, जबान काबू में रहती। खैर प्रेम बच्चन जैसे ही सुंदरनगर पहुंचते हैं वैसे ही प्रेम रोशन साहब को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है, तो अपने बॉस की जिम्मेदारी संजना के हाथों सौंप के भैया टेंशन फ्री होकर निकल लेते हैं। भैया को पूरा भरोसा है अपनी ट्रेनिंग पे, और होना भी चाहिए क्योंकि संजना का प्रेमिफिकेशन हो चुका है। ये भी अब प्रेम की तरह बकचोद बन चुकी है, खुद देख लो। खतरनाक नदी में अपने जान पे खेलते हुए बोटिंग करना, बस आप और आपका लाइफ जैकेट, सफेद बर्फीले पहाड़ों के बीच फुल स्पीड स्की करना, ब्राइट ऑरेंज आइसक्रीम की तरह चमकते सूरज के नीचे आंख बंद करके घुड़सवारी करना। तो अब ये लग गई रोज सुबह शाम सेम टू सेम प्रेम का प्रेमिफिकेशन करने, और अब इसकी गेल चोट जैसी हरकतें देख के मालिक को हो गई मोहब्बत। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखो सुनो, सारा काम छोड़ो, अब बात समझो। बात को और मूवी के टाइटल की गहराई को समझो। बच्चन साहब का असली इंटरेस्ट था अपने मैनेजर प्रेम में। मुझे लगा कि आप मर्द होंगे, लेकिन आप तो मर्द के नाम पे नादिन दिन्ना। आंटी जी को भी टेंशन है कि उनका बेटा कहीं किसी दोस्ताने में तो नहीं, तो अब ये बात वो खुलेआम बोल तो सकती है नहीं, तो संजना को ये पट्टी पढ़ा दी कि उनका बेटा शुरू से ही नीरस, बोरिंग, बिजी बिजनेसमैन आदमी रहा है। इतना पैसा होने के बावजूद वो अभिषेक बच्चन नहीं सलमान खान है। अंदर ही अंदर मम्मी जी वांट्स टू क्लैरिफाई कि बेटे को आम पसंद है कि केला, और वो कैसे होगा? अगर संजना को देख के बच्चन साहब का खड़ा हो गया तो मतलब माँ का लाडला बिगड़ा नहीं है। तो रखवा लिया संजना का एक मुजरा उसके ही कॉलेज में जो वो छोड़ चुकी थी। रिमेम्बर? क्या बोले, क्या ही बोले। और ये मैडम भी अलग है, ये बैठ गई अपने इश्क की नीलामी करने। मेरी आँखों में है, मेरी सांसों में है, प्रेम मेरे होठों पे है, प्रेम मेरे सपनों में है। Oh God! कितनी गधी थी मैं, क्योंकि उसका दिमाग खराब है। और ये आदमी, इसको जेन्युइनली लगा कि संजना इसके इंतजार में इस कदर बैठी थी कि पहले ही दिन इसके आते ही ये पूरे कॉलेज के सामने आशिकी करने बैठ जाएगी। भाई संजना की कमर देख के बच्चन साहब पानी पानी हो गए और कुछ छींटे मम्मी जी पे भी पड़े, तो क्लैरिफाई हो गया कि ही इज एज स्ट्रेट एज उदित जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आंटी जी ने फेंका संजना पे रुमाल और बुकिंग कर ली। मगर संजना प्यासी किस प्रेम की है, इस बात को तो सबने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे इंडियंस की सिविक सेंस हो। भाई बंदी लेजिट रो रही है सबके सामने, मुंह बना रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा? अंधे हैं क्या ये सारे? अब बच्चन साहब के जहन में तो ये सवाल उठना चाहिए कि जब से शादी फिक्स हुई है संजना का मूड थकेले पाव जैसा क्यों बन गया है? लेकिन नहीं, ये बंदा तो बस बिजी है अपनी फर्स्ट नाइट की डे ड्रीमिंग करने में। और मम्मी जी भाई ये इस औरत का गेम एकदम क्लासिक है भाई, सीधी बात करती है। तू इतने दिन उसके साथ घूमी फिरी, क्या कुछ? हाँ, घूमे फिरे, छुआ छेड़ा, पप्पी झप्पी, और कुछ नहीं। आधे शहर के सामने ऐलान हो गया, कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द डे संभोग हुआ या नहीं? ऐसा कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ इसलिए बोल रहा हूँ इनकी लाइफ से बस ये एक औरत गायब हो जाए ना, सब कुछ अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा। और ये लड़की इतनी अकल की कहानी है, कितना ही टाइम लगता है भाई सब क्लियर करने में। पहले तो बड़ी गुंडी बनती थी, अब जब जरूरत है तो सुमड़ी में गुमड़ी हो रही है। भाई प्रेम रोशन के सहारे बैठी है कि कब सैया जी आएंगे तो सारा रायता समेटेंगे, पर हमारा चवन चूतिया निकला, ऐसा चूतिया सबसे 10 कदम आगे। आते ही खबर मिलते ही अपने बॉस के लिए संजना को कर दिया सेक्रीफाइस। बोला तुम बॉस की हो, तुम पराको नहीं कहा। वाह!
अलग गांडुल आदमी है भाई ये। इसमें इतना गुदा नहीं है कि ये बोल सके कि ये मेरी बंदी है। माना बच्चन साहब के बहुत एहसान है तुम पे, तो क्या तुम साला अपनी बंदी गिरवी रख दोगे? ये कैसा मॉर्गेज सिस्टम है भाई? प्रेम भाई का सारा एहसान ऐसे ही चुकाने वाला था क्या? जो नई बंदी पटाऊंगा आपके पास गिरवी रखता जाऊंगा बॉस। बढ़िया स्कीम है भाई। ये सब देख के तो संजना को एक ही बात बोलनी चाहिए, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी मार के। और इधर मम्मी जी का अलग फ्यूड चालू है। शी विल शो हर डिसअप्रूवल हाउ। प्रेम रोशन को दूध ना देके, लेकिन प्रेम को दिखता है हर दूध में बोर्नवीटा, तो अपना रिबेलियन दिखाने के लिए इसे दूध पिलाएगी संजना। वो टेक इट इजी गर्ल, टेक इट इजी। दूध गिलास से पिलाना है गाय का या भैंस का, वहां तक ही रुकना है, उसके आगे नहीं जाना है, ओके। लेकिन तुम देख रहे हो संजना की माँ में और इस बंदे में कोई फर्क नहीं है। दोनों को ही घंटा फर्क नहीं पड़ता कि संजना क्या चाहती है। दोनों अपने ही रंट सोने में लगे हैं। एनीवे, तो संजना अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है प्रेम को मनाने में, तो प्रेम तरस खा के बोलता है कि यार ठीक है, एंगेजमेंट से पहले बॉस से बात कर लूंगा। ठीक है, तो मैडम जी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी इस गधे की गांड डाल के वापस अपने घर चली जाती है और वेट भी करती है। ऐसा कि वेट करते करते सगाई का दिन आ जाता है, मगर प्रेम नहीं आता। मैडम मंडप पे आ जाती हैं, लेकिन प्रेम नहीं आता। दोनों के हाथ में रिंग भी आ जाती है, मगर प्रेम नहीं आता। अरे गधी, खुद बोल दे मत कर शादी, गले में लटकना जरूरी है क्या किसी के? लेकिन नहीं, वो बैठी रहती है। टर्न्स आउट प्रेम तो शायद वेन्यू के बाहर ही छुप के बैठा था। जैसे ही एंगेजमेंट हुई आ गया साला फूल लेके। भाई ऐसा गूदा लेस आदमी है ये। तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू पागल है। बट चलो ठीक है, अब संजना की बारी। तो संजना का चला दिमाग, तो इसे देखते ही पहुंची इसके पास, दिया एक चमाट और प्रेम की शर्ट फाड़ दी। Why you may ask? भूल गए क्या? टट्टू बेटे टट्टू। स्मार्ट गर्ल। और अब तो पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई है, अब कहाँ भागेगा। बाकायदा सारे लोगों को पता चल चुका है कि संजना कौन से प्रेम की दीवानी है। अमीरों से भरी महफिल में बीच स्पॉटलाइट पे बेइज्जती। ओ बॉय, भाई मैं होता ना तो दोनों को गोली मार देता पक्का, नो सेकंड थॉट्स। लेकिन बरजातिया साहब का कैरेक्टर है तो बेटे अब बच्चन बेचारा क्या ही करे, मजबूर है, सरेआम गोली भी नहीं मार सकता बिकॉज बरजातिया। इतने सारे लोगों के सामने पोल पट्टी खुली है, तो हुआ वही जो लिख के ले लो कोई अमीर आदमी जिंदगी में ना करे कभी भी। मरने को मर जाए, लेकिन ऐसा ना करे कि मसीहा बन के दोनों को माफ करके खुद ही गेलचोद वेड्स गेलचोद का कार्ड छपा के इससे पहले ये दोनों किसी और के लाइफ के लौड़े लगाएं, इनकी शादी करा दी। और ऊपर से कहता है आपने और रूपा जी ने हमेशा संजना का भला चाहा है, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में। और ये सुन के तुम सोचोगे कि क्या चूतिया आदमी है ये, इतना बड़ा भरी महफिल में कटवाने के बाद भी खुद ही जबरदस्ती व्हाइट वॉश करने में लगा है। लेकिन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बरजातिया चाचा वांट्स यू टू थिंक, क्योंकि उन्होंने रोम कॉम नहीं थ्रिलर बनाई है। क्योंकि अब बनेगा ये इनके लाइफ का थर्ड व्हील। अब प्रेम बच्चन लेगा अपना अल्टीमेट बदला। वन फाइन डे, तब तक के लिए मूवी खत्म। एंड दैट्स हाउ बरजातिया साहब ने एक सीक्वल का स्कोप खुले आम सरे आम छोड़ दिया। अलाउ मी टू गिव यू दिस आइडिया बरजातिया साहब, आप बनाओ, मैं सपोर्ट करूंगा, आप बनाओ सीक्वल, मैं देता हूँ आइडिया। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक बच्चे का नाम संजना और दूसरे का रूपा नहीं रखते, और फिल्में बनाने से पहले शिलाजीत भी नहीं खाते। इसलिए मेरे हिसाब से इस मूवी का नाम मैं प्रेम की दीवानी हूँ की जगह बदला एक गुप्त रोग फीचरिंग जब वी मेट फर्स्ट ड्राफ्ट एंड 1 किलो बोरिक पाउडर होना चाहिए था। आई मीन यू नो, ऐसी कहानियां कोकेन के पाउडर में नहीं बनती, ऐसी कहानियां बोरिक पाउडर में बनती हैं, ठीक है, समझा करो। प्रेम मेरी सांसों में है, प्रेम मेरी जांघों में भी है था, प्रेम मेरे झांठों में भी बिखर गया, प्रेम मेरे हाथों से हिल गया। प्रेम का प्रेम से मैंने प्रेम निकाल दिया और बहा दिया बाथरूम में। हे। मैंने नहीं, ऐसा बरजाते सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पागल हो गया वे। क्रेजी ब्रो, क्रेजी।